गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था, मेमोरी की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी में सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होता है अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में, डिक्लेरेटिव मेमोरी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो रहता है वो कॉन्शियस माइंड में होता है। मेमोरी इट विल बी एक्सप्लेन। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी रहती है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं एक्सप्लिट मेमोरी। जो एक्सप्लिट मेमोरी रहती है वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिमेंट्रिक मेमोरी, दूसरा होता है पीरियोडिक या फिर एपिसोडिक मेमोरी। तो सिमेट्रिक मेमोरी और पीरियोडिक मेमोरी किसको बोलते हैं? तो सिमेट्रिक मेमोरी का एग्जाम्पल है टूल्स, डाटा एंड रूल्स जो भी होते हैं ये सिमेट्रिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। और पीरियोडिक मेमोरी का एग्जाम्पल है पर्सनल लाइफ इवेंट्स, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ का डेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है पीरियोडिक मेमोरी के अंदर आती है। अब नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड में रहती है हमारे। मेमोरी इट विल बी नॉट एक्सप्लेन्ड, मतलब जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी रहती है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इम्प्लिसिट मेमोरी, इसका एग्जाम्पल है जैसे हम कभी फ़ोन पे बात करते हुए घर पहुंच जाते हैं और हमको पता ही नहीं रहता, ये आता है अनकॉन्शियस। जैसे कि हमको अपना घर पता है लेकिन हम रास्ते में फ़ोन पे बात कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता और घर पहुंच जाते हैं, ये नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेमोरी के डिसऑर्डर्स के बारे में। थैंक यू।